आई नहीं सॉन्ग इतना हिट हुआ ना, सर को अब बॉलीवुड से इतने ज्यादा सॉन्ग्स के ऑफर आ रहे होंगे, सर ही जान रहे होंगे। हाँ काहे ना, सर के लिए इतना ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है आई नहीं गाने से कि सर के लिए बॉलीवुड से लाइन लगी है और मैसेज तो टनाटन आ रहा है कि आप मेरे तरफ से गाना गाइए, आप मेरे तरफ से गाना गाइए। झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। दिन रात पवन सिंह के गोद में बैठने वाला व्यक्ति बतलाएगा कि पवन सिंह के लिए लाइन लगी है बॉलीवुड से। अरे भाई, बॉलीवुड तो छोड़ो, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही इनके डांस परफॉर्मेंस को देखकर लोग गालियां देते हैं। ऐसे भी इनसे ज्यादा पॉपुलर और पढ़े लिखे हैं, जरा इनसे सुन लीजिए पवन सिंह के बारे में क्या बोल रहे थे। पूरी के बहुत सारे लोगों ने हिंदी फिल्मों में गाना गाया। हमारे मनोज तिवारी जी कब से गा रहे हैं, तो ये कोई नई लकीर नहीं खींची है। जी हाँ, पवन सिंह ये कोई नया लकीर नहीं खींच दिया है जो पवन सिंह के लिए बॉलीवुड से लाइन लगी है। ये मनोज तिवारी भी पहले कर चुके हैं, बॉलीवुड हिंदी में गाना गा चुके हैं। तो भाई पवन सिंह की चापलूसी थोड़ा कम किया करो। नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगली वीडियो तक बने रहिए आप लोग, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको आंख खुली की खुली रह जाएगी इस वीडियो को देखकर और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ मामला है हमारे देश का ही, जहाँ एक लड़की को सोशल साइट के जरिए यानी इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज आता है आरएसएस के नेता के जरिए। तो दोस्तों आप लोगों और हम लोगों को ही बताना है कि आखिर हमारे देश में कैसे नेता की जरूरत है। दोस्तों लड़की थप्पड़ तक मारी, घर पे चढ़कर मारी है आरएसएस के नेता को। कहाँ से आते हैं? बाकी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में भी क्या कहेंगे कुछ कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग खबरें लाते रहते हैं आपके लिए।